विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम, इसमें हम आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं क्रांतिकारी। कौन? क्रांतिकारी। राजनीतिक व्यक्तित्व बाद में करेंगे, क्रांतिकारी व्यक्तित्व पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला नाम जो है वो है वासुदेव बलवंत फड़के का। देश के प्रथम क्रांतिकारी की उपाधि से विभूषित किए जाने वाले वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। देश के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? उत्तराखंड से जेल जाने वाले, उत्तराखंड के कौन है? कालू सिंह मेहरा, क्रांतिवीर नामक संगठन। आता है ना क्वेश्चन, ऐसे ही आएगा। देश के प्रथम क्रांतिकारी की उपाधि से विभूषित किए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर वासुदेव बलवंत फड़के। जन्म कहां हुआ था? रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। रायगढ़ का किला, शिवाजी का किला है रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। आपने कोल, भील और धांगड़ जातियों को एकत्र करके रामोसी नामक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। तो रामोसी विद्रोह के नेता कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। जनजातियां थी कौन कौन सी? कोल, भील और धांगड़। इनको इकट्ठा किया, क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया एक रामोसी नामक, जो अंग्रेजों और धनी साहूकारों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। उस जमाने के रॉबिन हुड है। अंततः आपको 1877 में गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा दे दी गई। अदालत में फड़के जी ने कहा था कि मैं भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। यद्यपि मैंने बहुत से डाके डलवाए, परंतु कभी भी किसी का धन हाथ से नहीं छुआ है। मैं दधीची बनना चाहता हूं ताकि मेरी हड्डियों से भारत माता की गुलामी की बेड़ियां कट सकें। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन करके देश के लिए शहीद हो गए। कितनी आफत आती होगी उस काला पानी में। काला पानी सुना है? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। विजयपुरम, बिल्कुल, है ना। सेलुलर जेल नाम हो गया वहां का। क्या पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम, है ना, विजयपुरम। अगले चापेकर बंधु, हिंदू धर्म संघ का सदस्य एवं व्यायाम मंडल के संस्थापक चापेकर बंधुओं दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, 3 भाई थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में चिचवड़ गांव में हुआ था। कहां पर? पुणे के चिचवड़ गांव में हुआ था। दामोदर हरि चापेकर ने 22 जून 1897 में पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उनके सहायक लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट की हत्या कर दी। ये बहुत बड़ी घटना थी उस जमाने में। कब की बात है? 1897। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये बहुत बाद के हैं। ये प्रारंभिक क्रांतिकारी हैं। कौन? चापेकर बंधु। तो 22 जून 1897 को दामोदर हरि चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट की हत्या कर दी। यह भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या कही जाती है। यूरोपियों की। ये क्यों कर रहे थे? प्लेग कमिश्नर की हत्या क्यों कर रहे थे? भाई गिल्टीदार प्लेग फैला इस देश में। प्लेग कैसे फैलता है? यही तो गलत फहमी है कि चूहे से फैलता। ठीक है, चूहे से फैलता, चूहे पे एक पिस्सू होता है और उस पिस्सू पर भी क्या होता है? क्या होता है? कैसी बीमारी है प्लेग? प्लेग कैसी बीमारी है? वायरल डिजीज है। अरे मैं पूछ रहा हूं, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वायरल डिजीज है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोन डिजीज है, आनुवंशिक बीमारी है, क्या है ये? बैक्टीरियल है। कैसी है? बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? येसिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण क्या होती है? ये बीमारी होती है। गिल्टीदार प्लेग फैला। अंग्रेजों ने क्या किया भाई, हमारे यहाँ महिलाओं जो पर्दा प्रथा थी ना, ऐसे घर में कोई अंदर नहीं घुस सकता था, खासकर मलेच्छ जिसने गौमांस खाया हो। गौमांस खाने वालों को इस देश में क्या बोला जाता है? मलेच्छ कहा जाता है। और गाय का मांस खाने वालों को तो घर के अंदर आने की अनुमति नहीं होती है, मंदिरों में प्रवेश नहीं देते हैं। काशी विश्वनाथ में आज भी अंग्रेजों को अंदर नहीं आने देते हैं। ठीक है,
अब ये लोग अंदर आके चेकिंग करने लग गए, कितने लोग हैं सबकी चेकिंग करने लग गए। अब ये अपने हिसाब से कर रहे थे क्योंकि इनको पता था कि भाई ये एक तरह से क्या है, पेंडेमिक, एपिडेमिक, मतलब ऐसी बीमारी जो फैलेगी है। और प्लेग बड़ी खतरनाक बीमारी थी, ये फैलती थी। अब लोग क्या करते, छुपाते थे कि जी हमें प्लेग हो गया। जैसे कि कोरोना में भी देखा होगा आपने, कुछ लोगों को कोरोना हुआ, वो घर में बैठे रहे, जो बैठे रहे वो स्वस्थ होकर सही हो गए। और जो कई लोग ऐसे मरे हॉस्पिटल में जाके जो किससे, एंजाइटी और डिप्रेशन से क्या हो गए, डर से मर गए, जो जिसे बोलते हैं, है ना। उसका इफेक्ट तो रहा होगा, लेकिन साथ में एंजाइटी से ज्यादा क्या हो गया, क्योंकि उस चीज को उसी तरह से दिखाया गया था। ऐसे ही प्लेग में तो अंग्रेजों ने क्या किया, घर घर जाकर क्या किया, छापे मारे, कितने लोग हैं, क्या है, कैसे हैं, पकड़ पकड़ कर क्या। इस चीज से नाराज हो गए कौन, चापेकर बंधु, कि हमारे घरों में ऐसे प्रवेश कैसे कर सकते हैं। तो हत्या कर दी किसकी, रैंड की, मिस्टर रैंड की, प्लेग कमिश्नर था ये, और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एमस की हत्या कर दी। पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती। बाद में तीनों भाइयों को क्या, दो भाइयों को फांसी हुई, तीसरे भाई को भी, तीसरे भाई ने जो जिसने पकड़वाया था इन्हें, उनकी जिसने मुखबरी की थी उसकी हत्या कर दी, और तीसरा भाई भी। तो यानी पूरा परिवार जो तीनों भाई देश के लिए क्या हो गए। अगले जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन बोलते हैं, बाघ मतलब बंगाल का बाघ था ये। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बाघा जतिन, क्या बोलते थे इन्हें, बाघा जतिन। जतेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म बंगाल के जैसोर जिले में हुआ था। आपको शेर मारने के कारण बाघा जतिन की उपाधि से विभूषित किया गया था। मुखर्जी ने, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत पुलिस अधिकारी शमसुल आलम की हत्या कर दी थी। इसकी, शमसुल आलम की हत्या कर दी थी। परिणाम था आप पर 1910 ईस्वी में हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया। कौन सा, इन्होंने युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के समय समय पर सक्रिय सदस्य रहे। ये एक क्रांतिकारी घटना के तहत जिला मजिस्ट्रेट किल्वी ने गोली मारकर आपको गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई। किसने की थी हत्या इनकी, एक तरह से किल्वी ने, मजिस्ट्रेट किल्वी। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी बाघा जतिन। अगले बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार, अरविंदो घोष के भाई बारिंद्र कुमार घोष का जन्म लंदन के पास क्रोइदन नामक कस्बे में हुआ था। आपने भूपेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के भाई जो थे, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और उनके भाई का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका मूल उद्देश्य खून के बदले खून था। मूल उद्देश्य, आपने 1905 में भवानी मंदिर नामक पहली पुस्तक लिखी। भवानी मंदिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं फिर दोबारा क्वेश्चन बनाता, कई बार पूछा जा चुका है, भवानी मंदिर किसने लिखी, आंसर बारिंद्र कुमार घोष ने। उसके पश्चात 1906 ईस्वी में युगांतर नामक पत्र भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर संपादित किया। तो खाली नरेंद्र नाथ दत्त ही नहीं थे, स्वामी विवेकानंद को ही जानते हैं आप, उनके एक भाई भी थे भूपेंद्र नाथ दत्त, उन्होंने भी बहुत काम किया था इस देश के लिए, है ना। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए के स्थान पर कहा है कि हे भगवान, हम कब क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, क्या होंगे, स्वतंत्र। आपकी दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति थी। आप अलीपुर षड्यंत्र केस में पकड़े गए। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत पकड़ा गया बारिंद्र कुमार घोष को और आजीवन कारावास की सजा दी गई। तत्पश्चात 1920 में रिहा होने पर द डॉन ऑफ इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया और अंततः अपने भाई के पास पुदुचेरी चले गए। पुदुचेरी कहाँ, ऑरोविलो आश्रम। ऑरोविलो आश्रम किसका आश्रम है, अरविंदो घोष का आश्रम है। अरविंदो घोष भी क्रांतिकारी थे। एक जब इन्हें कैद हुई थी अरविंदो घोष को, तो जब कैद से बाहर निकले तब ये एक महान योगी थे। क्या थे, महान योगी अरविंदो घोष। अगले विनायक दामोदर सावरकर 1883 से 1966 के बीच में। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। इन्हें प्राय स्वतंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। कई बार चर्चाएं भी चलती हैं संसद में, सुना होगा आपने, पुरानी संसद में फोटो को लेकर, है ना। यह स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे सेनानी के साथ महान क्रांतिकारी, चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता और इतिहासकार थे। वे अपने कॉलेज शिक्षण के दौरान 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की इन्होंने। कौन सा,
1905 में स्वदेशी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। वह रूसी क्रांतिकारियों से अत्यधिक प्रभावित थे। इनके लेख इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। वीर सावरकर के लेख कहां प्रकाशित होते थे? आंसर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। 1907 में इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इंडिया हाउस कहां है? लंदन में है। एक बार इतना ही क्वेश्चन बना, इंडिया हाउस कहां है? लंदन में। यहां पर इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। इन्होंने 1908 में मराठी में एक पुस्तक की रचना की, जिसकी बाद में अंग्रेजी में अनुवाद इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुआ। तो जो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी इन्होंने 1857, ये किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। ये अंग्रेजी अनुवाद है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्हें अपने जीवन में 24 दिसंबर 1910 तथा 31 दिसंबर 1911 अर्थात 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो विश्व के इतिहास में अनोखी सजा थी। काला पानी भेजा गया था इनको विनायक दामोदर सावरकर को। उसके बाद रास बिहारी बोस, गदर षड्यंत्र के प्रणेता रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में विनोद बिहारी बोस के पुत्र के रूप में हुआ। आपने जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया, रामायण का जापानी में अनुवाद किया। बाकी आपको पता ही है रास बिहारी बोस कौन थे। जब आपको पता है 1911 1912, ये 2 डेट याद करनी है। 1911 में 2 घटनाएं हुई थी। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, दूसरा ये बोला गया था कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो जब दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी 1912 में, तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? उस पर बम फेंकने की योजना जिन्होंने बनाई थी वो कौन थे? रास बिहारी बोस। और बाद में सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंपने वाले भी कौन थे? उसका जापान चले गए थे ना ये। तो जापान में सुभाष चंद्र बोस को से मिले, उसके बाद बोस को आजाद हिंद फौज की कमान जो सौंपी, वो किसने सौंपी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है। अगला सत्येंद्र नाथ बसु, मिदनापुर के क्रांतिकारी गुप्त संगठन आनंद मठ के संस्थापक सत्येंद्र नाथ बसु थे। आनंद मठ वैसे किताब है, किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी, वंदे मातरम है जिसमें, है ना। तो आनंद मठ एक गुप्त संगठन भी है। मिदनापुर के क्रांतिकारी गुप्त संगठन के संस्थापक कौन थे? सत्येंद्र नाथ बसु थे। इनका जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण आपको 1906 में सरकारी सेवा से निकाल दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या आपने जेल में ही कर दी, इसलिए इनको फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 का सरकारी गवाह कौन था? नरेंद्र गोसाई। उसकी हत्या किसने की? सत्येंद्र नाथ बसु, है ना, बसु। ठीक है। अगला सूर्यसेन, मास्टरदा सूर्यसेन। मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन का जन्म चटगांव के नोआपारा नामक गांव में हुआ था। नोआपारा। इनके पिता का नाम राम निरंजन था। आपने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और चटगांव शस्त्रागार लूट की इन्होंने। क्या की? चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित व्यक्ति कौन है? क्रांतिकारी कौन है? मास्टरदा सूर्यसेन। अगले हैं राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में हुआ था। आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, एचआरए जिसको बोलते हैं। एचआरए 1924 में बना था। 1928 में फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त बैठक हुई थी क्रांतिकारियों की, जहां पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सब जोड़ा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड में सम्मिलित थे। परिणामतः इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। काकोरी ट्रेन लूट पता है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। आपकी प्रमुख पुस्तक काकोरी षड्यंत्र, और इनकी प्रमुख गजल जो है वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्या मतलब होता है सरफरोशी? सरफरोश पिक्चर भी देखी होगी आपने।
खाली गाते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, क्या मतलब होता है? बोलो भाई, राम प्रसाद बिस्मिल। दिल चाहता है में भी दिखाया, आमिर खान की मूवी है, उसमें भी शायद क्रांतिकारियों के बारे में दिखा रखा। सरफरोश का मतलब जो अपने सर को भी कटा सके, फरोश, सर कटाने के लिए तैयार हैं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्या मतलब है इसका? अरे भाई, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का क्या मतलब होता है? देखें तो कि कातिल कौन, अंग्रेज, उसकी बाजुओं में कितना दम है हम देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना मतलब जब कोई किसी के मन से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके लिए कुछ नहीं रहता। सामने वाला फिर उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। सामने वाला को अगर हम ताकतवर मान के लड़ेंगे तो हम हारेंगे, और जब हमने मान लिया कि मरना बचना जो भी देखा जाएगा, आर पार करना है, तब क्या होता है? तब लिखा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी से पहले तक यही गाते रहे, मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना। चलो जी, कुछ प्रवासी क्रांतिकारियों के बारे में बता रहा हूं। श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म गुजराती मांडवी में हुआ था, गुजरात के मांडवी में हुआ था। ये भारत के ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एट लॉ की उपाधि धारण की थी। इनके संस्कृत में दिए गए भाषण से प्रभावित होकर इनको ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आपने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न यही है इनके उसमें से कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो बाद में भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। विदेश में भारतीयों के बीच क्रांतिकारी भावना को जगाने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जनवरी 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकाला। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर श्याम जी कृष्ण वर्मा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, फिर ये क्वेश्चन पूछता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। कौन कौन से? एक लंदन में इंडिया हाउस, श्याम जी कृष्ण वर्मा। दूसरा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र 1905 में किसने निकाला? श्याम जी कृष्ण वर्मा। और 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनकी मृत्यु जेनेवा में हुई और इनके अस्थियों को 2003 में भारत लाया गया। बताओ, 2003 तक इनकी अस्थियां कहाँ रही? जेनेवा। कहाँ पड़ता है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। अधिकतर लोग जेनेवा बोलते हैं, जेनेवा शहर है स्विट्जरलैंड का, है ना। घड़ियों के लिए फेमस है स्विट्जरलैंड, सुंदर घड़ियां। बर्न, बर्न अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन का हेडक्वार्टर है बर्न में। अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पोस्टल यूनियन। अरे चेक करो यार, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो, बर्न नहीं है क्या? स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन। अब आप क्या जानो चिट्ठी पत्री क्या होती है, अंतरदेशी क्या होता है? बर्न में ही है। सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, देश नु चलो, देश नु चलो। सोहन सिंह भाकना का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। आपने अमेरिका एवं कनाडा में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के सहयोग से हिंद नामक संस्था की स्थापना की। यही संस्था आगे चलकर हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के रूप धारण किया इसने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। इस संस्था ने गदर नामक समाचार पत्र निकाला। कौन सा? तथा गदर पार्टी नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ने ही गदर नामक पत्र निकाला और गदर पार्टी की स्थापना की। अंततः आपको लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाकर आजीवन काला पानी की सजा दी गई। 1930 में रिहा होने के बाद अपना शेष जीवन किसान सभा को समर्पित कर दिया। वैसे तो गदर पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं 1913 सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल माने जाते हैं। कौन? लेकिन लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भाकना भी है। कौन है? सोहन सिंह भाकना।
अगले लाला हरदयाल 1884 से 1939, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना की, गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की। काकोरी कांड का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मई 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद 1938 में पुनः प्रयास करने पर अनुमति भी मिली, परंतु भारत लौटते हुए रास्ते में ही 4 मार्च 1939 को अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया, जिसको क्वेकर सिटी भी बोलते हैं, फिलाडेल्फिया, डिलावेयर नदी के तट पर है फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी क्या बोलते हैं, क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। कहां पर? ईस्टर्न कोस्ट पर है फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डिलावेयर। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में थॉट ऑफ एडुकेशन और हिंट ऑफ सेल्फ कल्चर प्रमुख थी। हिंट ऑफ सेल्फ कल्चर। आपने पेरिस में वंदे मातरम और तलवार संज्ञक पत्रों का संपादन भी किया। वंदे मातरम का भी पेरिस में, पेरिस कहां? फ्रांस, सीन नदी के तट पर है पेरिस। तलवार संज्ञक पत्रों का संपादन किया। अगले मदन लाल ढींगरा, कौन है भाई? इनका जन्म पंजाब में एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1906 में इंग्लैंड चले गए। उस समय लंदन में स्थित इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र था। ये भी वहां अभिनव भारत संस्था के सदस्य बन गए। किसके? अभिनव भारत संस्था के सदस्य बन गए। भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी कर्जन विलियम वाइली को लंदन में भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने उसको गोली मार दी। कर्जन वाइली की हत्या किसने की? कर्जन विलियम वाइली की हत्या किसने की? आंसर मदन लाल ढींगरा ने, 1 जुलाई 1909 को, जिसकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई। अगले राजा महेंद्र प्रताप खड़क सिंह। राजा महेंद्र प्रताप खड़क सिंह, सुने हो खड़क सिंह? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बचपन में सुना होगा आपने। वो खड़क सिंह नहीं, दूसरे खड़क सिंह है। 1914 से 1945 ईस्वी तक देश के बाहर अमेरिका, जर्मनी, चीन, अफगानिस्तान और जापान आदि देशों में रहकर भारत की आजादी के लिए अथक प्रयास करने वाले राजा महेंद्र प्रताप हाथरस के राजा हर नारायण सिंह के दत्तक पुत्र थे। हाथरस सुना है आपने? जगह पड़ती है, कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। काका हाथरसी का नाम सुना है? काका हाथरसी। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। सुना है? च्यवनप्राश था, क्यों? च्यवन ऋषि ने बनाया था भाई च्यवनप्राश। 54 जड़ी बूटियां होती है उसमें, गुड़ घोल के थोड़े बनता है ना, जड़ी बूटियां पड़ती हैं, च्यवनप्राश। तो काका हाथरसी ने दरअसल नेताओं पे तंज कसे थे कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं। इस पर, और नेता सामने बैठे हुए थे, कमाल की बात है, लेकिन हास्य कवि थे, कोई कुछ कर नहीं सकता था। लास्ट में उन्होंने बोला भी फिर कि हम पर है एहसान भारी गधों के, हम हो गए पुजारी गधों के। ठीक है, तो हाथरस जगह पड़ती है। काका हाथरसी को सुनिए कभी, यंग थे बड़े। ये तो जो अब आप देख रहे हो ये अलग तरह के हास्य कलाकार हैं। उस समय के उनकी कविताएं सुनना, तब पता चलेगा आपको। यानी मजाक भी कर दिया और सामने बता भी दिया कि आप क्या हो। हाँ, नेताओं को। ये पालम ये दम दम गधों के लिए है। पालम मतलब हवाई अड्डे, दम दम पालम, पालम एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पालम ये दम दम गधों के लिए, ये संसार है सालम गधों के लिए। इसको जरूर सुनना। चलो, हरनारायण सिंह के दत्तक पुत्र थे हाथरस के राजा। आपने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। भाई यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रेम विद्यालय वृंदावन।
दो समाचार पत्र, प्रेम ये हिंदी में था प्रेम, और निर्बल सेवक ये हिंदी और उर्दू में होता था। इसका संपादन किया इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप ने, और बहुत सारे काम किए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। अब आते हैं कौन, वामपंथी आंदोलन को प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व। उसमें पहले व्यक्ति हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन है? 1887 से 1954। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, मानवेंद्र नाथ रॉय का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। आपने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और लेनिन के निमंत्रण पर थर्ड इंटरनेशनल साम्यवादी सम्मेलन में हिस्सा लिया। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर मानवेंद्र नाथ रॉय ऑब्लिक नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है। लेनिन जो कि रूस का उस जमाने का, जिसको कि क्या बताऊं मैं, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत बड़ा नेता। भगत सिंह भी अपनी फांसी से पहले लेनिन को ही पढ़ रहे थे। किसको? लेनिन को पढ़ रहे थे। भगत सिंह से कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ो। उन्होंने कहा यार मैं नास्तिक हूं, वाया मैंने थीस किताब लिखी। उन्होंने कहा जीवन भर नहीं पढ़ा, बस इसके कुछ पेज रह गए हैं, वो पढ़ूं तो चलूं। ठीक है। लेनिन से बड़े प्रभावित थे। कौन? गांधी किससे प्रभावित थे? गांधी, महात्मा गांधी। लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस लिखी है उन्होंने। क्या लिखी है? गांधी पर जिस किताब का बहुत ज्यादा प्रभाव था वो वॉर एंड पीस थी, लियो टॉल्स्टॉय की। इसीलिए साउथ अफ्रीका में उन्होंने टॉल्स्टॉय के नाम पर एक टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। एक फिनिक्स फार्म बनाया था उन्होंने, एक टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था महात्मा गांधी ने। वॉर एंड पीस। किताबों के प्रभाव पढ़ते हैं, एक ना एक दिन पढ़ते हैं। पढ़ के देखो, जितने भी महानतम लोग हैं, जितने रिचेस्ट कम्युनिटी जो है वो अध्ययन करती है। क्या करती है? पढ़ती है। पढ़ते हैं वो लोग। क्या करते हैं? अरे भाई जितने भी महान लोग हुए ना इस देश में क्या पूरे संसार में, वो लोग क्या करते हैं? उनका अपना एक पुस्तकालय होता है, वो पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। और जो असफल लोग हैं वो क्या करते हैं? रील्स रील्स देखते हैं। ठीक है, आप ही ने आंसर दे दिया, चलो अच्छा है। हाँ जी। सचिंद्रनाथ सान्याल। अगले कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। राज बिहारी बोस के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने लाहौर सिख रेजिमेंट और काशी सिख रेजिमेंट को विद्रोह करने के लिए तैयार किया था, परंतु इस योजना का पता अंग्रेज सरकार को चला तो वे आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई इनको। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 1919 ईस्वी में जब इनको रिहा किया गया तो पुनः हिंदुस्तान गणतांत्रिक संस्था बनाने के लिए क्रियाशील हो गए। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में इन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। इनकी प्रमुख जीवन जो है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बंदी जीवन। कौन सी? इसको हरेक क्रांतिकारी पढ़ता था, इसको पढ़ के ही क्रांतिकारी बनते थे। कभी पढ़ना बंदी जीवन को, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी है। क्रांतिकारियों की गीता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुछ लोग क्रांतिकारियों की बाइबल बोलते हैं अंग्रेज लोग, और जो भारतीय हैं वो बोलते हैं क्रांतिकारियों की गीता। कौन? बंदी जीवन। किसने लिखी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी। किसने लिखी भाई? उसके बाद ये हिंदुस्तान गणतांत्रिक संस्था जो है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, श्रीपाद अमृत डांगे। अगले कौन है? अमृत डांगे का भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीपाद अमृत डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और भारतीय व्यापार संघ आंदोलन के दिग्गज नेता थे। श्रीपाद अमृत डांगे बंबई के रहने वाले थे और उन्होंने भारत में समाजवादी विचारों के प्रसार करने के लिए द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। लेकिन द सोशलिस्ट जो है वो श्रीपाद अमृत डांगे का है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। द सोशलिस्ट किसका है? श्रीपाद अमृत डांगे का। आपने मजदूरों में चेतना जागृत की और उन्हें अपने हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्रीपाद अमृत डांगे द्वितीय और चौथी लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। कानपुर षड्यंत्र केस के तहत जिन 4 समाजवादी नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था उनमें श्रीपाद अमृत डांगे भी सम्मिलित थे। इसके अंतर्गत उन्हें 4 वर्ष की सजा दी गई थी। आपने गांधी व लेनिन नामक पुस्तक लिखी जिसमें इन दोनों नेताओं और इनके विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था। गांधी एंड लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर श्रीपाद अमृत डांगे। अगला कौन है? अगले अशफाकुल्ला खां वारसी हसरत। अशफाकुल्ला खां का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। आप क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी कांड में आपने ही ड्राइवर की कनपट्टी पर माउजर रखकर ट्रेन को अपने कब्जे में लिया था। परिणामतः आपको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। शाहजहांपुर में अशफाकुल्ला खां भी हुए, एक और हुए थे शाहजहांपुर में, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारी। शाहजहांपुर ने बहुत सारे क्रांतिकारी दिए, है ना। आज की स्थिति है शाहजहांपुर की बढ़िया है? गए हो? कैसे? कितना बड़ा शहर है? खीरी से छोटा है, लखीमपुर से बड़ा है। लखीमपुर खीरी से छोटा है, देहरादून से बड़ा है, ये नहीं पता। चलो, अगर राजेंद्र लाहिड़ी कौन? इनका जन्म बांग्लादेश के पाबना जिले में हुआ था। इनके पिता क्षिति मोहन लाहिड़ी और माता बसंत कुमारी थी। लाहिड़ी क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य और अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग के प्रभारी थे। काकोरी कांड में सक्रिय भूमिका के कारण आपको 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। फांसी होने से पूर्व आपने कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा हूं, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने हेतु पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। बंगवाणी पत्रिका के भी संपादक थे। कौन? राजेंद्र लाहिड़ी। अगले थे भगवती चरण वोहरा। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम लिखी, शायद बम का दर्शन किसने लिखी? भगवती चरण वोहरा, फिलॉसफी ऑफ बम। श्री वोहरा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। आपकी पत्नी का नाम दुर्गा, जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। आप गांधी जी के एक आह्वान पर 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। आप क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य ही नहीं थे, बल्कि नौजवान भारत सभा के प्रचार सचिव भी थे। नौजवान भारत सभा। श्री वोहरा काकोरी केस, लाहौर षड्यंत्र केस और सांडर हत्याकांड में सम्मिलित तो थे, परंतु कभी भी पकड़े नहीं गए। आपने वाइसरॉय इरविन को चलती ट्रेन से उड़ाने के लिए ट्रेन के नीचे बम रख दिए, परंतु वाइसरॉय बच गया। आपने अपनी पुस्तक बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम में क्रांतिकारियों को बम बनाने की शिक्षा प्रदान की और आपकी मृत्यु भी बम परीक्षण में ही हुई थी। बम परीक्षण के दौरान ही क्या हो गई? द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखी? भगवती चरण वोहरा। टाइम ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कौन? 1906 से 1931 तक जीवन काल है इनका। उम्र क्या रही होगी? 6 घटा दो, 24 साल में फांसी। कितने में? 25 साल में 25 साल में गोली, अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के, अपने आप को गोली मार दी इन्होंने। अब दिखने में कैसे लगते हैं? बहुत बड़े लगते हैं, क्योंकि उस जमाने में मूछे दाढ़ी मूछे जल्दी आ जाती थी। जल्दी क्या आती थी? हष्ट पुष्ट होते थे। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? भाबरा, भाकड़ा नहीं, भाबरा। अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो तिवारी हैं। क्या हैं? तिवारी जी हैं, इसलिए पंडित जी बोलते थे इनको। माता कौन थी? जगरानी देवी। आजाद ने, क्योंकि ये इन्होंने अपना नाम रखा था आजाद, इन्होंने कहा था मैं आजाद जिया हूं, आजाद पैदा हुआ, आजादी मरूंगा। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के साथ साथ काकोरी षड्यंत्र केस, सांडर हत्याकांड, लाहौर सेंट्रल असेंबली बम कांड, इनमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया।
आप पर दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस और दिल्ली षड्यंत्र केस का चलाया गया, परंतु कभी भी पकड़े नहीं गए। अंततः इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। इलाहाबाद क्यों गए थे? ये एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलने गए थे, ठीक है, और उसके तुरंत बाद इनकी मुखबिरी हुई और पुलिस ने इनको घेर लिया अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क आज भी है वहां पर। अगले हैं सुखदेव थापर। कौन? सुखदेव थापर। सुखदेव का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। आपने जेल में बंद कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। आपने सैंडर्स हत्याकांड में के प्रमुख अभियुक्त थे। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई भगत सिंह के साथ, ठीक है। अगले हैं भगत सिंह, 1907 से 1931। कितनी उम्र है? हाँ जी, 23 साल में फांसी हो गई भगत सिंह को। वाई एम एन एथीस्ट किताब लिखी भगत सिंह ने, है ना। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। क्या बोलते हैं इनको? शहीद आजम बोलते हैं। भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। आपके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर। माता का नाम याद रखना विद्यावती कौर, पिता का नाम याद रखना किशन सिंह। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक होने के साथ साथ क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी थे। आपने राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। तत्पश्चात क्रांतिकारी बटुकेश्वर के साथ सेंट्रल असेंबली दिल्ली की, वहां पर बम पर्चे फेंककर लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन के नारे लगाए, पर्चे फेंके, गिरफ्तारी दी। लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में ने फांसी दे दी गई। अगले हैं शिवराम हरि राजगुरु। राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। अब उम्र क्या थी? 31 में से 8 घटाओ, 1908 में पैदा हुए, 1931 में डेथ हो गई, फांसी चढ़ गए। कितने है? 22 साल के। तो लगाओ हरि राजगुरु, शिवराम हरि राजगुरु। राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ। आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। भगत सिंह के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की। लाहौर षड्यंत्र केस चला। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अगले कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हुआ था। आपने 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन से राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तत्पश्चात आपने समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ साथ समाजवादी विचारों का प्रचार विदेशों में भी किया। राम मनोहर लोहिया ने जून 1946 में गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन चलाया और सफलता भी प्राप्त की। आपकी प्रमुख पत्रिका द कांग्रेस सोशलिस्ट और प्रमुख रचनाएं अंग्रेजी हटाओ और हिंदू बनाम हिंदू। अंग्रेजी हटाओ और हिंदू बनाम हिंदू। क्लियर हो गया? ये व्यक्तित्व समझ में आए? ठीक है। इसके बाद मैं कराऊंगा आप कृषक आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व अगले लेक्चर।